बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद से वो महिला जो है तनिक भर सिहरी नहीं, उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। इस पूरे घटना से पूरे क्षेत्र में मातम मचाया। जहां पे फोटो वगैरह रखे गए हैं, जहां पे झाड़ फूक किया जाता था, वो तस्वीरें दिखाइए, अंदर की वो तस्वीरें हमें दिखा दीजिए। कैमरा में सहयोग से चाहेंगे कि वो तस्वीरें। कोई के पास जाती थी नहीं, भाग भाग आती थी, बोलती थी कि माँ हम नहीं जाएंगे। उस लोग सब लोग के लगे। जब बच्ची तुम्हारे पति का क्या नाम है? तो हमको कुछ धड़कन लग गया। उसके बाद हम अंदर जब गए तो वो कभी बाहर निकलती नहीं थी रात का। तो हम सोचे कि एक रात के क्यों निकली थी। तो जब हम गए तो देखे हमारा दिमाग उल्टर हो गया। तो देखे और उसके बाद उसको हम नहीं देखे, पहले हम डायरेक्ट वहां पर पहुंचे कि मतलब ये निकल गई। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि गोरखपुर के एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पे एक सौतेली मां ने अपने ही 3 साल की मासूम बच्ची का गला काट करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। इस पूरे घटना को हम विस्तार से जानने के लिए अभी उसी घटना स्थल पे मौजूद है, जहां पर 24 तारीख की आधी रात में यानी 12 बजे जब लोग सो रहे थे, तब एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस पूरे घटना को लेकर के हम विस्तार से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा घटनाक्रम है क्या। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें कि अभी दिल दहला देने वाली जो घटना है वो गोरखपुर के पिपराइच थाने क्षेत्र से आ रही है। गोरखपुर के पिपराइच थाने क्षेत्र की ही इमलिया उर्फ बिजहरा गांव है, जहां पे 24 तारीख की रात तकरीबन 12 बजे एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और यह बड़ी वारदात कोई और नहीं बल्कि 3 साल की मासूम बच्ची की सौतेली मां के द्वारा अंजाम दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि झाड़ फूक के चक्कर में यानी तंत्र मंत्र विद्या के चक्कर में जो है 3 साल की मासूम बच्ची को उसका बलि दे दिया जाता है। इस पूरे घटना को जानने के लिए घर पे मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गांव के तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है आधी रात में, कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम महिलाएं जो है मौजूद है और जिस तरीके से रात में घटना को अंजाम दिया गया और उस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में जो है मातम पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3 साल की मासूम बच्ची का जो है गला काट करके उसका धड़ से अलग कर दिया जाता है और सर धड़ से अलग करने के बाद से बता दें कि तंत्र मंत्र की विद्या के चक्कर में ये पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया जाता है। अंदर की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद से वो महिला जो है तनिक भर सिहरी नहीं, उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। इस पूरे घटना से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। जिस तरीके से मासूम बच्ची का जो है उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और सर धड़ से अलग करने के बाद से जो है उसकी मौत हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यही वो जगह है। अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, नीचे की तस्वीरें नहीं दिखाएगा, जहां पे फोटो वगैरह रखे गए हैं, जहां पे झाड़ फूक किया जाता था, वो तस्वीरें दिखाइए। अंदर की वो तस्वीरें हमें दिखा दीजिए। कैमरा में सहयोग से चाहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं, ऊपर की तस्वीरें दिखाएं, नीचे की तस्वीरें ना दिखाएं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम अदिति बताया जा रहा है, अदिति था भैया बच्ची का नाम, उसकी जो है निर्मम तरीके से जो है उसका गला काट करके हत्या कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर गोरखपुर से निकल के आ रही है, जहां पे पिपराइच थाने क्षेत्र में जो है आधी रात में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और बता दें कि यह पूरा वारदात से जो है पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घर के परिजनों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुआ, क्या कुछ पूरा मामला था। साल तक वो मासूम बच्ची जो है अपनी मामी के वहां रही और जब वो यहाँ पर आती है तो इस तरीके की बड़ी वारदात जो है उसके साथ देखने को मिलती है। उस बच्ची की मामी अभी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ रात में हुआ और 3 साल तक कैसे उसे पाल पोस रही थी, इनसे हम बातचीत करते हैं। कैसी क्या कुछ हुआ था? जैसे उसका माँ थी तो जब वो मर गई थी तब इन मट्टी यहाँ तक पड़ा था, तभी हम कोई उसको खोजने वाला नहीं थे, रखने वाला।
हम उसको लेकर के चले गए। हमारे 2 लड़कियां एक बाबू हैं। हम सोचे उसके पास कोई नहीं है तो हम भी जतन करें। हमारे एक ही थी ननद थे, वही हमारा ननद था। तभी से उसको हम अपने लगे रखने लगे। इसके घर नहीं ले आए, ले आते फिर घुमा के लेके चले जाते हैं। उसका पापा कमाते थे, लेकर के जाते हैं, दूध उठाना वही करते हैं, देते लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब शादी तय अपना कर लिए तो हमको बताए नहीं कि हम शादी तय कर लिया। शादी जब नियर आ गया तो हमको बताए। हमको बोले रात का कि तब क्या होगा, तो कहला कि होगा यही कि वो सब लड़का मंजूर कर ले हैं। अब भाभी या लड़का तो देना ही पड़ेगा। तो हम कहली ठीक है, तब ले जाइएगा, जतन करिएगा। अगर जो नहीं जतन हो पाएगा तो हमारे पास फिर लौटा देंगे। हम लेकर के बुढ़िया माई थाने जइया, शादी इनकर हुआ था, लेकर के अपने लगे से तैयार उयार करके लड़के के लेकर के आए थे वहाँ देने के लिए। लड़का फिर भी उसके कोई के पास जाती थी नहीं, भाग भाग आती थी, बोलती थी कि माँ हम नहीं जाएंगे उस लोग सब लोग के लगे। अच्छा, बच्ची शादी के बाद कब यहाँ पर आई? वो दिन में थी। अच्छा, उसी दिन हाँ, बुढ़िया माई थाने शादी हुआ था उसका। हम बोले कि ले जाए तो कहत उसको माँ बोली लड़की के कि बहनी कबूल हुआ है, सबसे जानकारी हुआ है, बच्ची के दे दो। तो हम कहली ठीक है ले जाइएगा, तो दे दिए। फिर भी बोले उसका माँ कि बहनी 2-4 दिन तक और रख ले जाए। हम कहली ठीक है माँ हम ले जाएंगे घर, आज जब ये रहने लगेंगी पूरा तो हम ले आएंगी। फिर भी जब गाड़ी में बैठ गए तो अपने बहने के भेजे कि जाओ बच्ची के उठा ले आओ। तो वो लेके आई, हमारे लगे से उठा के लेकर के चले गए। रोज हम रात को फोन करते हैं, सुबह में फोन करते हैं, बच्ची हमसे बात करती थी। हम पूछती थी बेटा कुछ खाए, तो बोले कि माँ मम्मी हमको खाना नहीं दिए हैं, हमको नहीं दिए हैं। हम कहें अच्छा ठीक है रहो, माँ है ना, आई है तुमको जतन कर ले। और उससे हम बात करते, एक आवाज से ज्यादा वो हमसे बात नहीं करती थी, रख देते। इनसे हम पूछते हैं बार बार फोन करके कि कोई दिक्कत नहीं न है, कोई दिक्कत होगा तो हमसे बता देना, हम लड़का उठा लेंगे, आपका जिम्मेदारी आप समझिए, दोनों पला नहीं रहिएगा। ये एक बार हमसे नहीं बताएं, आगे बताते थे कि एक चीज होना चाहिए तो हम उठा नहीं ले गए थे। रात में पता नहीं क्या सब किए, 4 बजे हमारे पास कॉल गया था, हम भाग के आए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मामी है, इनकी आंखों में उतर्द है, वो हम आंसू बहुत है जतन जो है करते थे। वो बता रही हैं कि किस तरीके से जो है वो पाल पोस रही थी, इतनी बड़ी लेकिन जो है लड़की इस थी, हो तरीके गया की दूध हम उसको पिला करके जतन करिए। हमारी बच्ची थी, एक और थे, एक बाबू थे। बाबू हमारा परसों फोन किया था, बोला था सपना देख रहा था, कहता मम्मी हम जाएंगे, लाडू के बुला रही हैं। हम कहली पैसा नहीं है बेटा, हमसे झगड़ा कर ले। कहता नहीं माँ हम जाएंगे, भेजिए। उसका दूसरा से गाड़ी दिवा करके उसके भेजे आने के लिए। ये लोग फिर भी बच्ची के नहीं दिए, नहीं गए उसके पास। हम कहले अच्छा रहने दो, शादी है बीत जाएगा तो हम जा करके उठा। आज हम बच्चे के आने वाले थे यहाँ पर, कल हमारा बहन का शादी, आज हल्दी है। तो हम सोचे कल लेकर के आएंगे तो शादी में लेकर के हम जाएंगे। जब छेड़छाड़ हुआ तो एक बार हमके नहीं पता है, कुछ भी हमको जानकारी नहीं, हमके सारा डिटेल आज मिला है। खाली लड़की भी हमसे बात करती थी और वो भी एको बेर नहीं बात करते थे, नहीं बताते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि 24 दिन शादी, यानी 20 जनवरी को जो है शादी हुई थी और आज 24 तारीख यानी 25 तारीख है, लेकिन 24 तारीख की रात में जो है वारदात हुई। अब लाडो इस दुनिया में नहीं है। 3 साल तक ये मामी उसको पाल पोस रही थी, लेकिन इस तरीके की वारदात से जो है पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तो आप देख पा रहे हैं कि उस समय रात में ये बाहर थे, कैसे क्या कुछ रात में हुआ था? जो भी कुछ रात में हुआ, उसके पहले हम कल की बात था, तो बार बार बोलती है कि जो है और हम बच्चों का बार बार हम करते हैं। तो हम बोले हैं कि तुम नहीं करोगी तो कौन करेगी, जब आई हो तो किसके लिए तुमको हम शादी किए हैं। तो उनको घर वाले भी बोलते थे, समझाते थे सब लोग। उसके बाद कल की बात था, उसको बोले कि बच्ची तुम नहा ली हो, बच्ची नहीं नहाई। तो बोल रही है क्या कि ठंडी पड़ रहा है, यानी तुमको ठंडी, बच्ची को ठंडी पड़ा, तुमको नहीं ठंडी पड़ा है, नहीं बोली। उसके बाद कुछ बोलती नहीं है, जब कोनो चीज बोलते हैं तो बोलती नहीं, वही घर में बैठती थी। 4 बार बुलाते थे, नहीं बोलती थी। उसके बाद उसको भाई हैं, चाचे के लड़के हैं, वो बोले हैं कि और तुमके शादी जब सब मंजूर कर ले बाटू तो तू काहे जौन है कि करबू नहीं सब, मतलब सब काम करने के लिए आप बोलते थे, बच्ची का पालन पोषण करने के लिए बात करते थे, तो वो ये करती थी। हाँ तो हाँ तब वो नहीं करती थी,
तब वो नहीं करती थी। तो चलिए तो ये बताइए आपकी दूसरी शादी कब हुई? दूसरी शादी जो हुई, कितना समय हुआ? दूसरा शादी, ये शादी अब की शादी जो हुआ है, ये 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी हाँ 2025 में, 2026 में, 2000 इसी साल में हुआ इसी है? में हुआ है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो बोले हैं कि सही से करो। अच्छा ये बताइए, ये महिला का क्या नाम था? पूजा, पूजा। ये कहाँ की रहने वाली है? ये है रानूखोर का। रानूखोर। इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? इनका परिवार में 4 बहन थी, ये तीसरा नंबर थी, एक भाई था, और इनके चाचे का लड़के थे, ये जंगा में रहते हैं, 3 लोग ये हैं। तो शादी वही कराए थे। हाँ, उनके नाम बबलू है। अच्छा ये बताइए, तंत्र मंत्र की जो विद्या अंदर देख पा रहे हैं, कब से ये चल रहा था उनका? जब से आए तभी से कर रहे हैं? उनको नहीं चलता। हाँ, और वो देख करके उसको जलन होता था। हाँ, और बच्ची को हम ज्यादा बहुत अपने जाति से ज्यादा जानते थे कि उसको मान लीजिए हम हैं, माता है नहीं उसको, तो मान लीजिए हम नहीं देखभाल करेंगे तो कौन करेगा? उसको देखभाल कौन करेगा? हम भी करेंगे। तो यही उससे हम जब देखैया किए थे, इससे पूछे थे तो बोली थे कि हम सब कर लेंगे, हमको मंजूर है। कहानी पूरा मंजूर है तो तुम करना शादी, मत नहीं करना ना, हम शादी नहीं करेंगे। तो रात में क्या हुआ, रात कैसे में सुनिए, हम बता रहे हैं। रात में ये बात सब कुछ हो गया, खाना वाना खा लिए। बच्ची हमारा रोज नहीं सोती थी, रोज नहीं सोती थी, बस काल रात में सवेरे सुत गई थी। हमारा मोबाइल ले लेती थी, वो आराम से देखती थी, 10 बजे 11 बजे तक यही देखती थी। उसके बाद हम सोए थे, खाना वाना जब सबको खा लिया था, उसको दवाई वो खा लिया था, उसके बाद सोए थे। उसको बहन फोन करके और हमको यही कुल के बात में उलझा करके समझा करके कैसे कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा, इसी करके हमको बाहर में उलझा दिया था। उसके बाद इसी इतने ही वक्त में वो अपना अंदर कैसे ही कांड बना दिया, मार काट दिया उसको। अच्छा रात में आपकी बात किससे हो रही थी? ओ थी उसकी बहन थी, उनकी बहन से हाँ बात हो रही हाँ, थी? इनसी छोटी अच्छा, थी। वो क्या कह रही थी? वो बोल रही है, इन्हीं के बारे में समझा रही थी कि कैसे कहे, कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। हम लोग इतना उम्मीद करके उसको भेजे हैं, अब बताइए हम लोग के सब कुछ नाक काट देगी ऐसे के इसी से, मतलब यही कुल में मतलब समझा रही थी वो हमको, हमसे वही बात की थी हमसे, और यही बात किया था। और उसको समय मिल गया, बच्ची हमारे सो गई थी, वो पता नहीं कैसे काटी, ना आवाज चला ना कुछ चला हमको। उसके बाद कब वो बाहर नहीं निकलती थी, जब बाहर उससे निकली थी तो हमको कुछ धड़कन लग गया। उसके बाद हम अंदर जब गए तो वो कभी बाहर निकलती नहीं थी रात का, तो हम सोचे कि एक रात क्यों निकली थी। तो जब हम गए तो देखे हमारा दिमाग उल्टर हो गया, तो देखे। और उसके बाद उसको हम नहीं देखे, पहले हम डायरेक्ट वहां पर पहुंचे कि मतलब ये निकल के क्या किया। तो हम जब देखे तो ये बाहर निकले, चिल्लाए हल्ला करे, पूरा आदमी जुटे हैं। और उसके बाद से जो है वो इधर भाग गई थी, तो उसी में मिली थी। अच्छा हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा त्रिवेणी मौर्य नाम था। त्रिवेणी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये उस 3 साल की मासूम बच्ची के पिता हैं, जो कि अपना दर्द बता रहे हैं कि किस तरीके से रात में जो है पूरी वारदात को जो है पूजा नाम है ना उस महिला का, पूजा नाम की जो महिला है, जिसकी अभी शादी महज 24 ही दिन हुई और 24 दिन में ही एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां तंत्र मंत्र की विद्या के चक्कर में 3 साल की मासूम बच्ची का जो है वो बलि दे दिया। कहीं ना कहीं इस पूरे घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।